क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? विशेष आपका अभिनंदन और आभार रहेगा कि आपने बहुमूल्य समय दिया है। आपने जानने का प्रयास किया कि एमएलसी चुनाव सर पे है, तमाम लोग प्रत्याशी। अभी चूंकि विगत 15 साल से लोगों का प्यार है जो इस कुर्सी पे एज ए जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के रूप में हम हैं, और 20वां साल का ये दौर चल रहा है। और पूर्व में भी तमाम 293 सम्मानित मुखिया के द्वारा जो प्यार मिला, तो इससे पहले भी पूर्व में भी हम जिला अध्यक्ष रहे हैं मुखिया संघ के रूप में। तो हर वक्त हमने त्रिस्तरीय पंचायत के साथियों के लिए अपने सम्मानित मुखियागण, सम्मानित वार्ड सदस्यगण, तमाम बीडीसी या जिला परिषद के साथियों के लिए जितना हो सकता है, जो मेरे पास क्षमता रहा है, जो विवेक रहा है, संघ संगठन के लिए यहाँ से लेकर के, इस सदन से लेकर के और ऊपरी सदन तक, और सिवान के सड़क से लेकर के पटना के सड़क तक हमने संघर्ष और आंदोलन करने का कार्य किया है। उसका रिस्पॉन्स भी रहा, आप लोग जैसा जानते भी हैं, पूर्व से भी आप लोग जान रहे हैं कि हर वक्त हमारे लिए संगठन सर्वोपरि रहा है और सारा शक्ति लगा के हमने संगठन के लिए कार्य किया है। पुनः लोगों का प्यार मिला और मेरे जैसे साधारण सा व्यक्ति पुनः इस बार भी मुखिया हो गया। जैसे हम फिर संगठन की चर्चा हमने किया तो सिवान के सभी 283 अब मुखिया लोगों का प्यार जो मिला, तो पुनः हमें जिला अध्यक्ष के रूप में वह जिम्मेवारी दिया। हम संगठन का कार्य कर रहे हैं हर वक्त, और विगत संडे को 27 तारीख को सांगठनिक चुनाव और सांगठनिक चुनावों का विस्तार और संगठन की मजबूती को लेकर के सिवान में हम लोगों ने बैठक किया था। उस बैठक में माननीय मुखिया महोदय उपस्थित हुए थे और उस बैठक में तमाम इश्यूज पर चर्चा हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो व्यवस्थाएं प्रोवाइड की गई है ग्राम पंचायत को, किस लेवल तक ग्रास लेवल पर है, कौन कौन सा अधिकार मिला है, कौन कौन सा अधिकार में कटौती हुआ है, और कौन कौन सी परेशानी आवाम के समस्याओं का निष्पादन करने में कौन कौन सी परेशानी हो रही है। इन तमाम चीजों पर जब चर्चा हुआ तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक संगठित होकर के और सरकार से इस आवाज को लेकर सरकार तक जाने का हम लोग कार्य करेंगे। मीटिंग अब लास्ट के करीब था, उसी दरमियान बड़े भाई हम बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ साथी ने यह आवाज दिया कि जिस समस्याओं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका अगर अस्थायी निदान की बात करेंगे, अगर इसके अस्थायी समाधान की बात करेंगे, तो जो बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दिया है, पंचायती राज व्यवस्था में जो ताकत निहित है कि अगर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस समस्याओं को जब विधान परिषद में, माननीय विधान परिषद जब रखते हैं, तो वहां से त्वरित कार्रवाई होता है और उस समस्याओं का निष्पादन होता है। इसी कड़ी में लोगों ने कहा कि भाई जो लोग हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, वह कोई बाहरी है, कोई धनबल वाला है, कोई बाहुबली है, तो जो व्यक्ति बड़े भाई इतना राशि, इतना ताकत से खर्चा करेगा, और जो व्यक्ति हमारा वोटर नहीं है, वो हमारी दुख और दर्द को कैसे समझेगा। और पूर्व में भी हमने देखा है। इसी को लेकर के लोगों ने कहा, माननीय मुखिया लोगों ने यह प्लान लाया कि क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायत का नेता बनेगा त्रिस्तरीय पंचायत का बेटा। इसी स्लोगन पे लोगों ने चर्चा किया, और वह चर्चा एक आयाम के रूप में अभी आप लोगों के समक्ष मेरे जैसा साधारण से व्यक्ति का नाम ला करके कि हम लोगों का प्रतिनिधि हमारा जिला अध्यक्ष, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष अजय चौहान होगा, और तमाम चूंकि वोटर त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, तमाम लोगों का प्यार मिल रहा है। अभी 2 ही दिन हुआ, रविवार को यह डिक्लेयर हुआ, सोमवार को हम पटना के प्रदेश मुखिया संघ के बैठक में चले गए, और कल मंगलवार को हम 3 प्रखंड में गए थे, बसंतपुर गए थे, गोरिया कोठी गए थे और लकड़ी नबीगंज में गए थे। तो जिन तमाम लोगों से हमने मिला, सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया जी लोगों से, लोगों ने कहा कि अभी सही निर्णय हुआ है। क्योंकि जब हमारे बीच का बेटा जब सदन में जाएगा, विधान परिषद के सदन में जाएगा, तो मजबूती से हम लोगों के दुख और समस्याओं को उस सदन में रखने का कार्य करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। इसी को लेकर के ये कड़ी चल रहा है और उसी कड़ी के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। कितना समर्थन मिल रहा है अभी जिन लोगों से हमने मिला और जिन लोगों से हमारी वार्ता हो रही है, सब लोगों ने एक स्वर में कि यह सही निर्णय है, आप लगिए। और लगने के बाद तमाम हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अपने ही बीच से अपने बेटा को नेता के रूप में परिसदन में भेजने का कार्य करेंगे, और उसी कड़ी में हम लोग प्रयासरत हैं, उसी कड़ी में हम लोग लगे हैं। बाकी देखिए कि आदमी चलते जाता है, कारवा बनते जाता है, माननीय त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का प्यार और सम्मान मिलते जाएगा।
आने वाले समय में सिवान की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हर वक्त सिवान की धरती, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक साहब की धरती एक नया इतिहास लिखने का कार्य किया है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सिवान की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ सिवान।